चलिए आज जो है ना क्लास 10th का VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, समझ गए ना। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, समझ गए। और ये जो है पाठ्यक्रम 9 है। देखिए हम पूरे 1 से लेकर के 8 तक का कवर कर चुके हैं और आज जो है पाठ्यक्रम 9 है, यानी कि हम अशोक का शस्त्र त्याग के बारे में आज जानेंगे। और जो भी क्वेश्चन है ये प्रति वर्ष पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे भूलिएगा नहीं। और प्रत्येक वर्ष पूछे गए क्वेश्चन यानी कि 100% ये क्वेश्चन आने वाले हैं, इसीलिए हम आप लोगों के लिए पूरे के पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आप लोग चलिए चलते हैं चैप्टर की ओर, समझ गए। तो देखिए का शस्त्र त्याग, अशोक का शस्त्र त्याग, अशोक का शस्त्र त्याग क्या है, यानी कि अशोक का शस्त्र त्याग जो है ये क्या है, तो ये जो है एकांकी है, ठीक ना। ये क्या है, एकांकी है। आप लोग बहुत बढ़िया से इसको याद कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अशोक का शस्त्र त्याग क्या है, तो ये एकांकी है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, अशोक का शस्त्र त्याग के रचनाकार कौन है, यानी कि इसके जो है रचनाकार कौन है। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों साथियों, तो आप लोग इसे भूलिएगा नहीं। अशोक का शस्त्र त्याग के रचनाकार कौन है, तो वह कौन है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। बंशीधर श्रीवास्तव जी हैं, बंशीधर श्रीवास्तव जी, यानी कि प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, तो आप लोग इसे भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के बीच में लाते हैं। देखिए स्त्रियों भी, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, स्त्रियों भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी, यह पंक्ति किस पाठ की है, यानी कि स्त्रियों भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी, यह पंक्तियां किस पाठ की हैं। तो ये जो है ना किस पाठ की है, तो आप लोग बहुत बढ़िया से बेहतरीन से पढ़े होंगे, यानी कि अशोक का शस्त्र त्याग, तो उसमें बहुत बढ़िया से व्याख्या करके दिया गया, समझ गया। स्त्रियों भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी, यह पंक्तियां किस पाठ से हैं, तो ये किस पाठ से है, तो ये है अशोक का शस्त्र त्याग से है साथियों। ये किससे है, अशोक का शस्त्र त्याग से है। आप लोग बहुत बढ़िया से बेहतरीन से जानते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत कम जानकारी होंगे, वो हम आप लोगों को दे देते हैं ताकि आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत ना हो और परेशानी ना हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या है, बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा, यानी कि देखिए ये किसने कहा था, बुद्ध शरण गच्छामि, यानी कि बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा था, तो आपको याद होना चाहिए क्या है, कौन किसने कहा था, तो ये अशोक ने कहा था। किसने कहा था, अशोक ने कहा था। किसने कहा था, तो आप लोग याद कर लीजिए, अशोक ने ही कहा था। बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा था, तो अशोक ने कहा था। प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं दोस्तों साथियों, समझ गए। बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा, तो अशोक ने कहा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, समझ गए। देखिए कितने साल के युद्ध के बाद, कितने साल युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीत सका, यानी कि जो है कितने साल के बाद, कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीत सका। कलिंग का युद्ध आप लोगों को पता होगा कि कितने साल चला था, तो वो चला था कितने साल, वो 4 साल चला था। इसका भी राइट आंसर क्या होगा, 4 साल होगा साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 साल। तो आप लोग बहुत बढ़िया से याद कर लेंगे, समझ गए। तो ये कितने दिन चला था, 4 साल चला था, समझ गए। मैं स्त्रियों 6ठा नंबर क्वेश्चन है साथियों। देखिए और आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों में फैलाइए, ताकि उसका भी मैथ और हिंदी जो भी है 10th क्लास का, यानी कि 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में सभी का सभी आप लोगों को कवर कराएंगे। तो आप लोग इसे भूलिएगा नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मैं स्त्री पर वस्त्र यानी कि शस्त्र नहीं चलाऊंगा, यह किसने कहा। ये जो है बात किसने कहा था, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, यह किसने कहा, यानी कि मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, यह किसने कहा था, तो ये किसने कहा, तो ये अशोक जी ने कहा था कि मैं स्त्रियों पर वार नहीं करूंगा, ठीक ना। यहीं से प्रतिज्ञा कर लिए थे अशोक जी, समझ गए। इसका राइट आंसर होगा अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहे हैं कि मैं स्त्रियों को वध नहीं करूंगा, मैं स्त्रियों को वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कहा, यानी कि मैं स्त्रियों को वध नहीं करूंगा, ये बात किसने कहा था, तो ये कहा था किसने, अशोक जी ने ही कहा था। किसने कहा था, अशोक जी ने ही कहा था। आप लोगों को लगता होगा कि क्वेश्चन में क्या जान है, टॉनिक है, टॉनिक भाई। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं, आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत या डाउट की सामना नहीं हो सकते हैं दोस्त। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, द सुपर स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर को, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि देखिए कलिंग संबंधित कौन है, यानी कि कलिंग से संबंधित कौन है, आप लोग जानते होंगे कौन है, तो वो कौन थी, पद्मा थी, ठीक ना। आप लोगों को 4 ऑप्शन में दिया रहेगा कि कलिंग संबंधित कौन है, तो आप लोग बेहतरीन से बता सकते हैं कि कौन होते हैं, तो वो पद्मा है। कौन है, पद्मा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 4 साल। देखिए अब क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन बता रहा है कि 4 साल, यानी कि 4 साल युद्ध चला था। आप लोगों को पीछे भी अभी जस्ट क्वेश्चन आप लोगों को साथियों करवाए हैं, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि 4 साल का युद्ध किसका चला था, तो वो किसका चला था, तो ये कलिंग का युद्ध चला था साथियों। ये किसका चला था, कलिंग का युद्ध चला था, ठीक ना। तो आप लोग बहुत बढ़िया से देखते होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, सैनिकों को तलवार, यानी कि सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया, यानी कि पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया, यानी कि उस पर वहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आपको घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है और मारना है किसको, अशोक को मारना है साथियों। किसको मारना है, अशोक को। सैनिकों को जो है तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया था, तो वो अशोक जी ने ही दिया था कि आप लोग तलवार फेंक दीजिए, मैं स्त्री पर वार नहीं करूंगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए पद्मा का संबंध किस लड़ाई से है, यानी कि पद्मा का संबंध किस लड़ाई से है। आप लोगों को 4 ऑप्शन में दिया रहेगा, तो वहाँ पर घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है और अच्छा से मारना है, ठीक है ना। तो इसका जो है संबंध किससे होगा, पद्मा का संबंध किससे है, तो ये हो गया कलिंग युद्ध से हो गया। किससे हो गया, कलिंग के युद्ध से हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, कलिंग के युद्ध से,
ठीक ना, इसका क्या होगा, राइट, कलिंग के युद्ध से होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बौद्ध भिक्षु, यहाँ पर देखिए सामने क्वेश्चन देखिए, बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक और उसके सभी सरदार किस रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अशोक भिक्षु के सामने अशोक और उसके सभी सरदार किस रंग की वस्त्र धारण किए हुए थे। तो आपको डरना नहीं है, देखिए किस रंग के धारण किए हुए थे, पीला रंग के धारण किए हुए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, पीला रंग की वस्त्र धारण किए हुए थे, ठीक ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है। यानी कि आपसे पूछ रहे हैं कलिंग का दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है, तो वो किसकी निकलती है, तो ये स्त्रियों की निकलती है। इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना, कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना निकलती है बाहर, तो ये निकलती है स्त्रियों की सेना निकलती है, ठीक ना, राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है कि चलिए तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखित एकांकी कौन सी है। बंशीधर श्रीवास्तव द्वारा जो है लिखित एकांकी कौन सी है, तो ये कौन सी है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, अभी हम बताए थे आगे, तो आप लोग अच्छा से जानते होंगे कौन है। तो बंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखित एकांकी कौन सी है, तो ये एकांकी है, ठीक ना, अशोक का शास्त्र क्या है, एकांकी है। आप लोग बढ़िया से याद कीजिए और मेहनत कीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा कौन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पद्मा कौन है, आप लोगों को याद होना चाहिए पद्मा कौन है। तो ये कौन है, कलिंग महाराजा की बेटी है, कलिंग महाराजा की क्या है, ये बेटी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक ना। तो आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगे और बढ़िया लग रहा है तो आप लोग एक सब्सक्राइब कर दीजिए, समझ गए, अपने भाई के लिए, और ऑल नोटिफिकेशन को आप लोग दबा करके घंटा को प्रेस कर दीजिए, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए चलिए आप जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग बढ़िया से देखिए और बढ़िया से मेहनत कीजिए ताकि आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत डाउट ना हो, और बढ़िया से याद करके जाइए और धुआं एग्जाम को कर दीजिए, समझ गया ना। तो देखिए क्या है कि सम्राट अशोक, यानी कि देखिए क्वेश्चन क्या है, सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं। यानी कि सम्राट जो अशोक जो है किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं, आप लोग याद कर लीजिए, तलवार की नीचे फेंक देते हैं। यानी कि सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं, तो वो किसके सामने फेंक देते हैं साथियों, तो वो पद्मा के सामने नीचे तलवार फेंक देते हैं। इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। तो आप लोग बढ़िया से याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तुम्हारे पिता भाई पुत्र और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है, यह किसने कहा। यानी कि क्वेश्चन में पूरे बता रहा है क्या, तुम्हारे पिता भाई पुत्र और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ा है, यह किसने कहा। तो यह किसने कहा था, तो वह अशोक ने कहा था साथियों। ये किसने कहा, तो अशोक ने किया, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शस्त्र नहीं चलाते हैं क्योंकि वह क्या थे। यानी कि वह क्या थे, अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शस्त्र नहीं चलाते हैं क्योंकि वह क्या थे, तो वह क्या थे, स्त्री थे, इसीलिए नहीं चलाया, ठीक ना, नहीं तो चला देते अशोक, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर होगा स्त्री थी, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग बहुत बढ़िया से बेहतरीन से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए और याद रोज रिवाइजिंग करिए, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अहिंसा के पक्ष में अपने कथनांक का मार्किक विकास करती हैं। यानी कि अहिंसा के पक्ष में अपने मार्किक विकास करती हैं, यह किसने कहा। यानी कि यह किसने कहा, तो यह किसमें कहा गया है, यानी कि यह किसमें कहा गया, तो ये अशोक का शस्त्र त्याग में कहा गया है साथियों। आप लोग बढ़िया से याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यह किसने कहा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। यानी कि ये बात किसने कहा था कि यह किसने कहा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, यह किसने कहा, तो ये किसने कहा था, तो ये सम्राट अशोक जी ने ही कहा था। इसका राइट आंसर होगा मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई। और आप लोगों को ये अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्राइब तो बनता है, ताकि हम लोग जब वीडियो हम डालें तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और तुरंत आप लोग वॉच कीजिए, ठीक ना। तो आप लोगों के लिए ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट लेकर के आएंगे, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि शस्त्र त्याग के बाद, यानी कि यहाँ पर लिखा है शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था। यानी कि शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था, तो वह कौन सा धर्म अपना लिया था साथियों, तो वो जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक ना। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अशोक ने किस युद्ध से शस्त्र त्याग दिया था। यानी कि अशोक जो है किस युद्ध से शस्त्र त्याग दिया था, वो किसी युद्ध से शस्त्र त्याग दिया था, तो वो किस युद्ध से त्याग दिया था, तो वो कलिंग का युद्ध इसका अंतिम युद्ध था मेरे दोस्त, मेरे साथियों, याद कर लेना, समझ गए। तो इसका राइट आंसर होगा कलिंग के युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है, शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने
कौन सा धर्म अपना लिया, यानी कि शस्त्र त्याग के बाद जो है अशोक ने जो है कौन सा धर्म अपना लिया था, तो वह कौन सा अपना लिया था, तो वह बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध से शस्त्र त्याग दिया था, यानी कि अशोक जो है किस युद्ध से शस्त्र त्याग दिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा जो है कलिंग युद्ध से संबंधित था, यानी कि अशोक ने किस युद्ध से शस्त्र त्याग दिया था, तो ये हम पीछे भी बताए थे, लगभग ये रिपीट हो चुका है मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर होगा कलिंग युद्ध से, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि अशोक वह किस बात की प्रतिज्ञा की थी मेरे दोस्त, तो वो जो है बौद्ध भिक्षुओं के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी, तो वो जो है अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, इस बात की प्रतीक्षा की थी। समझ गए ना, इस बात को ये प्रतीक्षा किया था, तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि अशोक, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अशोक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में मगध के सैनिकों के शिविर कहाँ लगे थे, यानी कि जो है अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में मगध के सैनिकों का शिविर कहाँ लगे थे, तो वो कहाँ लगे थे, तो वह मैदान में लगे थे। कहाँ लगे थे, तो वह मैदान में लगे थे। इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। और आप लोगों को ना ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सिर्फ ओनली एक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्त, मेरे साथियों, एक सब्सक्राइब आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को जब भी हम वीडियो डालें तो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक ना। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, जो ओनली 1 सब्सक्राइब प्लीज़, ठीक ना। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मेरे दोस्त, मेरे साथियों, ठीक ना। तो चलिए, जय हिंद।